नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। शमशाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले 12 गांवों में गिरे ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं और चना मसूर की गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बारिश और ओले गिरने की वजह से खेतों में पकने को गेहूं तैयार है। चना मसूर की फसल की रंगत बिगड़ने की आशंका है। सॉरी गुणवत्ता खराब होने का खतरा बढ़ गया है। बारिश और ओले गिरने की वजह से खेतों में पकने को तैयार गेहूं चना मसूर की फसल की रंगत बिगड़ने की आशंका है। शमशाबाद तहसील के खाताखेड़ी बरखेड़ी गांव का जायजा लेने पहुंचे किसान नेता और शमशाबाद पूर्व मंडी अध्यक्ष सिंधु विक्रम सिंह ने शासन प्रशासन से मांग की है उनकी फसलों का जल्द से जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी गई है, अगर हमारी मांग पूरी नहीं करने पर हम सड़क पर उतरेंगे और चक्का जाम और आंदोलन करेंगे, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन रहेगा। नहीं, हम लोगों की रणनीति यही है कि जैसे हम लोगों के, मैं यहाँ से मंडी अध्यक्ष रहा हूँ, तो ये मेरे किसान हैं और मेरा फर्ज है किसानों को उसका मुआवजा दिया जाए। अब हम जो देख रहे हैं धनिया, जो अभी अब धनिया देख रहे हैं, इसमें हमको लग रहा है 50% नुकसान, 60% होगा, 70% भी, कहीं सूखे में 80% भी सूख गया था ना। तो प्रशासन, चूँकि बहुत ज़्यादा गाँव में नुकसान नहीं हुआ है, हमारे कुल 3 या 4 गाँव में नुकसान हुआ है, तो इनको अच्छे जो मुआवजा आ रहा है उसको अच्छे से मुआवजा दिया। मुझे यहाँ जानकारी मिली है यहाँ आने के बाद कि यहाँ SDM और हमारे तहसीलदार आए थे और वो आकलन तो उन्होंने अभी नहीं किया है, लेकिन वो देख के गए हैं। हमें उम्मीद है कि वो यहाँ की सब किसानों के संग न्याय करेंगे और सर्वेयर को भेजेंगे, पटवारी को भेजेंगे। तो यहाँ जो नुकसान हुआ है, मेरे को लग रहा है 70 से 70% हो सकता है सूखने के बाद, क्योंकि अभी तो हाल में समझ में नहीं आता। ये तो आकलन समझ में आएगा 6 दिन बाद। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा अंतर्गत ग्राम सिंगोड़ी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संकुल केंद्र में अनुश्रवण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी गण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, अपर कलेक्टर गजेंद्र सिंह नागेश सहित जिले और विकासखंड के अनेक अधिकारी कर्मचारी गण मुख्य रूप से उपस्थित हुए। वहीं नोडल अधिकारियों, सहायक नोडल अधिकारियों के माध्यम से ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और शिकायतों को उनके रजिस्टर में उतार पंजीबद्ध किया। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंगोड़ी प्रांगण में जिला कलेक्टर सुमन ने ग्रामीणों की समस्याओं, शिकायतों को अधिकारियों, नोडल अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं को सुना और उनको निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मुख्य रूप से ग्रामीणों के द्वारा पेयजल समस्या, विद्युत कटौती, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, शौचालय निर्माण, आवासीय पट्टा सहित अन्य मामले की समस्या मुख्य रूप से देखी गई। नरसिंहपुर जिले के पवित्र नर्मदा तट, बरमान घाट और सूरजकुंड घाट पर मां नर्मदा जयंती महोत्सव 19 फरवरी को लेकर तरह तरह के धार्मिक आयोजन पंडित सूरज शास्त्री, पंडित लक्ष्मी नारायण तिवारी और काशी, बनारस, मथुरा से पधारे विद्वान जनों द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें कि कालसर्प दोष, पितृदोष, महामृत्युंजय यज्ञ, नर्मदा पुराण, कन्या पूजन, विशाल भंडारा आदि के साथ नरसिंहपुर पार्षद, समाज सेवी भाई अस्सू नेमा पत्रकार की भी एक अपील शामिल है कि नर्मदा सेवा संस्थान के युवाओं नरसिंहपुर द्वारा भी नरसिंहपुर से चलकर नर्मदा तट एक विशाल यात्रा और पूजन महोत्सव भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु जन शामिल होकर पुण्य लाभ जरूर कमाएं। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पत्रकार मित्र भाई भगत पटेल का सराहनीय योगदान रहा। 19 फरवरी नर्मदा जयंती के अवसर पर क्या कार्यक्रम? जगत की पालनहार मां नर्मदा हमारी जीवन दायिनी है। 19 फरवरी को मां नर्मदा का जन्म हुआ था, उनकी जयंती पर्व है। उस जयंती पर्व पर हमारी संस्था मां नर्मदा जन सेवा केंद्र के तत्वाधान में और हमारे साथियों के द्वारा प्रतिवर्ष हम लोग मां नर्मदा की पंचकोशी यात्रा करते हैं, जिसमें नगर के समुचित बुजुर्ग एवं मां नर्मदा के श्रद्धालु बंधु हमारे साथ स्पेशल बस के द्वारा मां नर्मदा तट तक हम लोग उनको ले जाते हैं। ब्रह्म घाट से पूजन अर्चना के बाद मां नर्मदा की पंचकोशी यात्रा करते हैं। उसके उपरांत भंडारा प्रसादी होता है और शाम की टाइम दीपदान का आयोजन किया जाता है। धन्यवाद।
सीधी जिले से रीवा वापस आते ही शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर और एसपी को आदेश दिया। कहा कि हाईवे पर जितने भी ब्लैक पॉइंट हैं उन्हें चिन्हित करके वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कराए जाएं, जिससे कभी कोई दुर्घटना न घटे। इसी कड़ी पर सीएम को छोड़ने के बाद कलेक्टर और एसपी ने चोरहटा बाईपास शहर में घुसने वाले रास्ता टी पॉइंट पर चौकी बनाने की बात की है। चौकी के लिए भूमि का निरीक्षण किया गया। वहीं एनएच के अधिकारियों को टी पॉइंट और चौकी बनवाने की व्यवस्था करें। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हाईवे की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर शासन प्रशासन तत्काल कार्यवाही कर हाईवे की जमीन अतिक्रमण मुक्त करे, जिससे हाईवे पर यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो और लूटपाट कम हो। सर, यह चोरहटा बाईपास पे निरीक्षण किया गया है यातायात को लेकर। निश्चित रूप से अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो आए थे, उन्होंने कलेक्टर साहब एसपी साहब को निर्देश दिया था कि और भी ऐसे कोई ब्लैक स्पॉट वगैरह हो कहीं भी ज़िले में, उनको चिन्हित कर लिया जाए। तो ये अपना हाईवे और बाईपास का जो टी पॉइंट है शहर में घुसने वाला, यहाँ की टी पॉइंट का निरीक्षण किया गया। अभी यहाँ हाईवे चौकी के लिए लैंड का भी निरीक्षण किया गया एसपी कलेक्टर साहब के साथ में, और इसमें अभी एनएच वालों को भी बताया गया तो वो लोग भी आके हमारे प्रभारी के साथ में यहाँ की इंजीनियरिंग वगैरह को देख लेंगे, जिससे यहाँ कोई आने वाले भविष्य में कोई दुर्घटना न घटे। साथ ही जो एनएच के आसपास के ज़मीन पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं, उसके संबंध में भी बताया गया है कि पुलिस के साथ मिलकर उसको हटवाया जाए। तिरोड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चंद्रकुआ में विगत दिनों एक विवाहित महिला का शव उसके ही घर पर फांसी के फंदे में लटका मिला था। तिरोड़ी पुलिस ने इस पूरे मामले में अब महिला के सास ससुर और पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना सहित गैर इरादतन हत्या और विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। गौरतलब हो कि मृतक महिला के परिजनों ने सास ससुर और पति पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। मृतक महिला के पिता ने बताया था कि उनका दामाद अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करते रहता था और कई बार दहेज के लिए प्रताड़ित करता था। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जांच अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरविंद श्रीवास्तव के निर्देशन और थाना प्रभारी चयन सिंह उइके के नेतृत्व में चल रही थी। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने पाया कि मृतक महिला को उसके पति धनेश सोनवाने, ससुर नामदेव सोनवाने और सास यशोदा सोनवाने मृतका को परेशान करते रहते थे और बार बार दहेज के लिए मांग करते थे। पुलिस ने इन तीनों के ही खिलाफ धारा 498, 304B, 34 दहेज अधिनियम 3 और 4 के तहत कार्यवाही की है। इस मामले की जांच में थाना प्रभारी चयन सिंह उइके, उप निरीक्षक एस शर्मा, आरक्षक नीरज सनोडिया, नागेश बघेल, लक्ष्मी बघेल, गौतम बघेल का सराहनीय योगदान रहा। उक्त मामले में आरोपी पति और सास ससुर को माननीय व्यवहार न्यायालय कटंगी के समक्ष पेश किया गया, जहां से न्यायालय ने तीनों को ही जेल भिजवा दिया। सर, चंद्रकुआ गांव में नवविवाहिता की मृत्यु हुई है, इससे संबंधित क्या जानकारियां और आपकी जांच कहां तक पहुंची थी? ये दिनांक 11/2/21 की दरमियानी रात ये ज्योति सोनवाने, पति धनेश सोनवाने, ये लगभग 28 साल की महिला है, 2 बच्चे हैं इनके, शादी करीब 3 साल पहले हुई थी। इनकी मृत्यु की आकस्मिक सूचना जो है प्राप्त हुई थी। इसमें मौके की कार्रवाई में जो 100 का पंचनामा कार्रवाई हो तहसीलदार साहब से कराई गई है और मृतका का पीएम जो है महिला और अन्य चिकित्सक की टीम द्वारा किया गया है। इस मामले में थाना तिरोड़ी में मर्ग कायम है, इसकी जांच मैं कर रहा हूँ। आज मायके पक्ष में उसके माता पिता और बहन और भाई को बुलाया गया तो उनके बयान दिए जा रहे हैं। सर, मृत्यु के कारण क्या क्या पाए गए? मृत्यु के कारण में पीएम रिपोर्ट उसकी प्राप्त नहीं हुई है और ये जांच के बाद ही बताना संभव हो पाएगा कि उसके मृत्यु का असली कारण क्या है। ये जांच का विषय है, जिस पर मैं आगे उसकी जांच कर रहा हूँ। बालाघाट जिले के गढ़ी थाना अंतर्गत विगत 6 सितंबर को बसपहरा के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई कथित मुठभेड़ में छत्तीसगढ़ राज्य के बालसमंद थाना अंतर्गत झलमल के रहने वाले आदिवासी झाम सिंह धुर्वे की गोली लगने से मौत हो गई थी, जिससे पहले पुलिस ने नक्सली बताकर मुठभेड़ में मारे जाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में अपनी गलती मानकर झाम सिंह को साधारण ग्रामीण बताया था। आदिवासी समाज संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन जिला प्रशासन ने आदिवासियों की मांग को दरकिनार करते हुए मजिस्ट्रियल जांच करवाने का निर्णय लेकर इसकी जिम्मेदारी बेहर एडीएम गोविंद सिंह मरकाम को सौंप दी थी। तकरीबन 4 महीने बाद आई जांच रिपोर्ट में बताया गया कि उस दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस बीच वहां मछली मारने आए झाम सिंह को गोली लगने से उसकी मौत हो गई, जबकि उसके भाई नैन सिंह की कनपटी के पास से गोली निकली थी और वो बच गया था।
आदिवासी सर्व समाज के संयोजक भुवन सिंह कोर्राम की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग ने अपनी साख बचाने झूठी रिपोर्ट पेश की है, जबकि झाम सिंह के भाई नैन सिंह के बयान और घटनास्थल पर मुठभेड़ के कोई सबूत न मिलने के बावजूद ऐसी झूठी रिपोर्ट दी गई, जिसका हम विरोध करते हैं और मामले को हाईकोर्ट लेकर जाएंगे। वहीं मृतक झाम सिंह के बेटे खिलेंद्र धुर्वे का कहना है कि जांच रिपोर्ट को हमने पढ़ा है, जिससे साफ लगता है कि अपने विभाग को बचाने इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। मुठभेड़ के नाम पर 40 से 50 राउंड गोली चलाने की बात लिखी गई है, जबकि वहां सिर्फ 2 गोलियां चली थीं। हमारे बयानों को दरकिनार कर दिया गया। हमारी मांग है कि हमें न्याय मिले, पिताजी के हत्यारों को कड़ी कार्रवाई हो, हमारे भरण पोषण के लिए 1 करोड़ का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। गुरबे जी, मृतक कौन थे आपके? मेरा पिताजी थे। झाम सिंह गुरबे। अच्छा, जिस तरीके से जो रिपोर्ट जो पेश की गई है आप लोगों के समक्ष, क्या लगता है उस रिपोर्ट में? उस रिपोर्ट में तो वही लगता है सर मेरे को तो कि उसको नहीं, अपने विभाग को बचाने के लिए है। वहाँ जो रिपोर्ट में देखा गया है कि मुठभेड़ हुई है, नक्सलवादी और फोर्स के बीच मुठभेड़ हुई है, तो साफ जाहिर हो रहा है कि उसके बीच आया तो वो मर गया। ऐसा नहीं है सर, वो अपने बचाव के लिए किए। वहाँ तो खाली 4 ही लोग उपस्थित थे सर, एक मेरा पिताजी, मेरा चाचा और पुलिस विभाग वाले, तो 5वां आदमी वहाँ से कौन आ गया सर? अच्छा, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि मुठभेड़ हुई है, तो वहाँ पे ऐसा घटनास्थल तो गए होंगे आप, घटनास्थल में देखा नहीं क्या राउंड के बाहर होंगे? नहीं सर, आस पड़ोस से जो सुनते हैं, गाँव वाले जो सुन रहे हैं, उसमें 2 गोली की फायरिंग की आवाज़ आई है बस सर। उसमें कोई मुठभेड़ नहीं। मुठभेड़ होते तो सर कोई किसी भी आसपास पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को भी लगता मुठभेड़ होता, तो वहाँ कुछ ऐसी क्षति हुई नहीं है सर। उसमें मुठभेड़ हुई नहीं है, खाली 2 फायरिंग किए गए हैं, 2 गोली फायरिंग किए गए हैं। और ये जो रिपोर्ट जो है इसको क्या मानते हैं आप? सर ये रिपोर्ट तो अपने पक्ष में नहीं है सर। रिपोर्ट आपका परिचय बताएं। मैं भुवन सिंह कोर्राम, संयोजक सर्व आदिवासी समाज संगठन बालाघाट। सर, झाम सिंह मौत के मामले में जिला दंडाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट पेश की गई है, क्या है उसमें निकला? ये जो मजिस्ट्रियल जांच हुई है, उस मजिस्ट्रियल जांच में कहीं ना कहीं जो मजबूत पक्ष है वो सरकार की तरफ जा रहा है। हमने जिस प्रकार से बयान दिलवाए थे, जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से बयान दिया गया था, और वहाँ के ग्रामीणों की जो साक्ष्य पेश किए गए हैं उसको तवज्जो नहीं दी गई है। इस जांच रिपोर्ट में कहीं ना कहीं पुलिस पार्टी, जो सर्चिंग पार्टी थी, उसी की बातों को लेकर उन्हें तवज्जो दी गई है, और उसी के हिसाब से ये जो रिपोर्ट तय जारी हुई है, तो उसमें पुलिस के साथ में मुठभेड़ बताया गया है, मुठभेड़ में के दौरान ये मारा गया, ऐसा इसमें इंगित किया गया है, जो कि सरासर गलत है। और बयानों को लिया जाए, वहाँ के जो साक्ष्य को लिया जाए, तो उस हिसाब से तो जानबूझ के मारा गया है, पुलिस पार्टी के द्वारा ही मारा गया है। ऐसा हमारे द्वारा भी जो इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उससे तो साफ जाहिर होता है। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो जो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए इस जांच रिपोर्ट में अपने पक्ष में ही इस रिपोर्ट को बनाया गया है। क्या लग रहा है आपको कि जो जांच रिपोर्ट पेश की गई आप लोगों के सामने पे दिया गया है, उसमें क्या? खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।